कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं बल्कि हवा में भी एक क्रांति की महक हो। आज हम बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम की। वो जगह, वो भट्टी जहां आधुनिक भारत को सचमुच गढ़ा गया था। ये सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरे देश के औद्योगिक सपने की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए चाहिए क्या होता है? क्या बस मशीनें और फैक्ट्रियां काफी हैं या फिर कुछ और भी लगता है? चलिए पूर्वी सिंहभूम की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये उस जमीन की कहानी है जो एक तरह से पूरे देश के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गई। एक ऐसा नक्शा जिस पर आने वाले दशकों में भारत के औद्योगिक विकास की इमारत खड़ी होनी थी। लेकिन इस पूरी औद्योगिक कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। उस दौर में जब यहाँ स्टील की भट्टियां नहीं थी, बल्कि राजाओं के महल थे और नदियों के किनारे बसे हुए साम्राज्य थे। स्टील के आने से बहुत बहुत पहले ये जमीन ढाल राजाओं के एक गौरवशाली साम्राज्य धालभूम का हिस्सा हुआ करती थी। उनका जो मेन सेंटर था वो था नरसिंहगढ़, जिसे आज हम धालभूमगढ़ के नाम से जानते हैं। और उनकी कुल देवी रंकिणी देवी में जो आस्था थी ना, वो आज भी इस जमीन की जड़ों में बहुत गहरी बसी हुई है। और फिर आया साल 1767, एक ऐसा साल जब सब कुछ बदलने वाला था। फर्ग्यूसन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पहली बार झारखंड की धरती पर कदम रखा। और जानते हैं उन्होंने एंट्री कहाँ से ली? यहीं से, सिंहभूम से। ये वो पल था जिसने इस इलाके के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अंग्रेजों के आने के बाद इतिहास ने एक और करवट ली। इस जमीन ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। एक ऐसा सपना जो लोहे की तरह मजबूत था। और ये सपना देखा था जमशेदजी टाटा ने। सपना था स्टील की आग में एक आत्मनिर्भर भारत को गढ़ने का। और बदलाव की रफ्तार जरा सोचिए। 1907 में साक्षी बस एक छोटा सा गांव था जहां टिस्को की नींव रखी गई। और सिर्फ 4 साल में 1911 तक यहां से लोहे का प्रोडक्शन शुरू भी हो गया। और फिर 1919 आते आते लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इस गांव का नाम जमशेदजी के सम्मान में आधिकारिक तौर पर जमशेदपुर रख दिया। मतलब एक दशक से भी कम समय में एक पूरा गांव एक शहर में तब्दील हो गया। ये जो बदलाव है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। कहाँ एक छोटा शांत सा गांव और कहाँ भारत का पहला प्लान्ड शहर। कहाँ एक पारंपरिक आदिवासी अर्थव्यवस्था और कहाँ स्टील उत्पादन का धड़कता हुआ केंद्र। धाल राजाओं की भूमि अब जमशेदजी टाटा के विजन का, उनके सपने का प्रतीक बन चुकी थी। अब जमशेदपुर की कहानी स्टील से तो शुरू होती है, पर बात सिर्फ स्टील पर खत्म नहीं होती। नहीं, ये जिला तो असल में खनिजों का एक पूरा का पूरा खजाना है। एक ऐसा खजाना जिसने भारत को सिर्फ स्टील में ही नहीं बल्कि कई दूसरे जरूरी सेक्टर्स में भी आत्मनिर्भर बनाया। इस जिले को कई चीजों में पहला होने का गौरव हासिल है। देखिए, स्टील में तो ये आगे था ही, लेकिन फिर 1924 में घाटशिला में खुला भारत का पहला कॉपर का कारखाना। उसके बाद 1967 में जादूगोड़ा में शुरू हुई देश की पहली यूरेनियम माइन। और इतना ही नहीं, भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन भी यहीं कुंद्रकोचा में शुरू हुई। मतलब एक के बाद एक पहली बार। और जहां इतने खनिज हों, वहां बड़े बड़े औद्योगिक दिग्गज तो होंगे ही। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स तो इस कहानी की बुनियाद है ही। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला से तांबे का उत्पादन संभालता है। और जादूगोड़ा में बैठा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो तो देश की परमाणु ऊर्जा की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन किसी भी जगह की कहानी सिर्फ कारखानों और खदानों से पूरी नहीं होती है ना। इंडस्ट्री अपने साथ सिर्फ धुआं और मशीनें नहीं लाती, वो अपने साथ एक नया समाज, एक नई संस्कृति, एक नई जीवन शैली भी लेकर आती है। तो चलिए देखते हैं कि पूर्वी सिंहभूम में यह सब कैसे हुआ। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पूर्वी सिंहभूम की आधी से ज्यादा आबादी, मतलब सोचिए 55% लोग शहरों में रहते हैं। और यही चीज इसे पूरे झारखंड का सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड यानी कि शहरी जिला बनाती है। ये औद्योगिकरण का एक सीधा और बहुत साफ असर है। और जहां उद्योग और शहर बसते हैं, वहां अक्सर शिक्षा की रोशनी भी पहुंचती है। यहाँ की लिटरेसी रेट देखिए, 75% से भी ज्यादा। इस आंकड़े के साथ ये जिला पूरे झारखंड में दूसरे नंबर पर है।
ये एक पढ़े लिखे और एक प्रोग्रेसिव समाज की पहचान है। और ये जो इतनी ऊंची साक्षरता दर है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे की वजह है यहाँ के शानदार संस्थान। XLRI, जो भारत का सबसे पुराना बी स्कूल है, वो यही है। साथ में NIT जमशेदपुर, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी और MGM मेडिकल कॉलेज, इन सब ने मिलकर इसे एजुकेशन और रिसर्च का एक असली पावर हाउस बना दिया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री की धड़कन ही सुनाई देती है। इसके बीच इस जिले ने अपनी कुदरती खूबसूरती को भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। एक तरफ जुबली पार्क का सुकून है, तो दूसरी तरफ दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रोमांच, और ये भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व भी है। डिमना लेक और धारागिरी फॉल्स जैसी जगहें ये बताती हैं कि यहाँ नेचर और प्रोग्रेस एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो आखिर में इस जिले की असली विरासत क्या है? क्या बस लोहा, तांबा और यूरेनियम? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है यहाँ के लोग। वो लोग जिन्होंने यहाँ से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। और लिस्ट देखिए जरा। प्रियंका चोपड़ा, एक ग्लोबल आइकॉन। आर माधवन, एक कमाल के एक्टर। इम्तियाज अली, जिनकी कहानियों के हम सब दीवाने हैं। और स्पोर्ट्स में पूर्णिमा महतो और ईशान किशन जैसे बड़े नाम। इस शहर ने देश को हर फील्ड में सितारे दिए हैं। ये बात साबित करती है कि इस जमीन के मिट्टी में सिर्फ खनिज नहीं है, बल्कि यहाँ टैलेंट भी खूब है। तो कुल मिलाकर देखें तो पूर्वी सिंहभूम सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। एक इंडस्ट्रियल इंजन, एक एजुकेशनल पावर हाउस और एक कल्चरल सेंटर, सब एक ही जगह। ये उस सपने का जीता जागता सबूत है जो कभी एक पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए देखा गया था। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब भारत एक नए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या देश के इस सबसे पहले औद्योगिक दिल से यानी पूर्वी सिंहभूम से कुछ सबक सीखे जा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।